जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाई फनकिन, सकल मुनि के आश्रमहि जाय जाय सुख दिन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी ने भुजा उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा करके उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर सुजाना, नाम सुछन व्रति भगवाना। मन कमर बचन राम पद सेवक, सपनहु आनि भरोसन देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु अगवनु स्वन सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुनाया, मोह से सठ पर करहीं दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना तो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुर शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझे जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोसे दृढ़ नाही, भगति व्रति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? ऐसा हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग का ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधि की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने तो न सत्संगत योग जप अथवा जग ही किया है, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उनके प्रिय होता है। हो यहीं सुफल आजु मन लोचन, देखि बदन पंकज भाव मोचन। निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। भगवान के इस बाण की स्मरण करते ही मुनि आनंद मग्न होकर के मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देख करके आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण से निमग्न, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूँ कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिर पाछे पुनि जाई, कब हुक नित्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशा और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन कहूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। इनका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूम करके फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुणगान गा करके नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिप करके भक्त की प्रेमोन्नत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देख करके भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मगमाज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर के मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर के बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देख करके मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। मुनि राम बहुभांति जगावा,
जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज प्रकट कर दिया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि बिन जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर के उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परहु लकुट युव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम मगन हुए बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिर करके श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके उन्हें उठाया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनकत रही जन भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माझ लिख काढ़ा। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगा करके मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगा करके श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख करके बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरि गही, पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब मुनि ने हृदय में धीरज धर करके बार बार चरणों का स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर उनके अनेक प्रकार से पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कौन विधि तोरी। महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खगोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम। पाणि चाप कर कटि तुरीणम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान शरीर वाले, हे जटाओं के मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृषाणु, संत परोह कानन भानु। निश्चर करी बरुथ मृगराज, ऋतु सदा नो भाव खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन की प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भाव अवागमन रूपी पंछी के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुबेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाग मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर भेष वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के, चंद्रमा शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, समन सुकर्ष तर्क विषाद। भवभंजन रंजन सुरजूथा, त्रातु सदा नो कृपा बरूथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुर विषम सयरूपम, ज्ञान गिरा गुतिपनुपम। अमलख खिलमन उधर पर पारम, नौमि राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित,
अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्यान ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत सम संतो मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों को नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरंजम व्याक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, वस्तु मनसि मन कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी, जो कुशलपति राजीव नयना, करऊँ सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निगुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करे। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाएं। अस अभिमान जाय जन्य भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन आए, बहुरी हर्ष मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुन करके श्री राम जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर के, खुश होकर के श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मांगहु दोसो तोहि, मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समझ न परिट झूठ का साचा। और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो बर मांगो वही मैं तुम्हें दूँ। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूँ क्या नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो महि देहु दास सुखदाई, अविरल भक्ति विरति विज्ञाना, हो यहूँ सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, पैराग और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दिन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मैं सो भावा। तब मुनि ने बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगा है वह दीजिए। अनुज जन जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इवा, बसहु सदा निह काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी, सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर के मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि राम निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोह यही आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री राम जी हर्षित होकर के अगस्त मुनि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे।
पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयहूँ, करि दंडवत कहत अस भयहूँ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशल्याधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिनु देव जपत हूँ जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार, जगत का आधार श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप किया करते हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठी दहाए, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। अगस्त जी ने उठ करके बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पुछी मुनि ज्ञानी, आसन बर पैठारी आनी। पुनि करी बहुत प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भागवतवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछ करके उनको ला करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा किया और कहा कि मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके खुश हो गए, हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुनियों के समूह में श्री राम जी सबकी ओर सम्मुख होकर के बैठ गए, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगा करके उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कुछ नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयहूँ, ताते तात न कहीं समझायूँ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहूँ प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कानि सुनी प्रभु बानी, पूछहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर के मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम रहो भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कुछ तुम्हारी। उमरे तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आपकी ही भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह जिनके फल है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जाहि आना। ते फल भक्ष्य कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतु के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवाय दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहु मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भक्ति विरति सत्संगा,
चरण सरोह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि तेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग, सत्संगत और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। तथापि आप अखंड और अनंत ब्रह्म है, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानहु जाऊँ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊँ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछऊँ रघुराई। जबकि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उनका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट करके मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाऊँ, दंडक बन पुनित प्रभु करऊँ। उग्र साप मुनि बर कर हरऊँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर श्राप को हर लीजिए। बास करऊँ तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंचवटी निहराई। हे रघुकुल स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर के श्री राम जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वहाँ गिरिराज जटाऊ से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ा करके प्रभु श्री राम जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छा करके रहने लगे। जब ते राम किन तह बासा, सुखी भय मुनि बिति त्रासा। गिरिबन नदी ताल छवि छाए, दीन दीन प्रीति अति सोहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद अनंति रहहीं, मधुपर मधुर कुंजत छवि लहहीं। सो बन बरनि न सक अहिराजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। पंछी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि चर चराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझ करके आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करऊँ जेहि दाया। हे देव, मुझसे समझा करके वहीं कहिए जिससे सब छोड़ करके मैं आपकी चरण कमल की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग, माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिससे कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। है प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा करके कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरहि मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जही बस किन्न जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े से में ही सब समझा कर कह देता हूँ। तू मन चित और बुद्धि लगा करके सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब मया जानहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊं, विद्या अपर अविद्या दोऊं। इंद्रियों के विषयों की ओर जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानिए। उसके ही एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो।
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर के जीव संसार रूपी कुएं में पड़ जाता है। और एक विद्या जिसके बस में गुण और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तुम समसीद तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष न हो, और न जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता हो। हे तात, उसी को परम वैरागवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को जिनके समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दम्भ, अहिंसा, क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय से आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिर तथा तत्वज्ञान के अर्थ तत्वज्ञान के द्वारा जानने योग परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता 13, 7 और 11। माया इसन आप कहूँ, जान कहूँ सो जीव, बंधु मोक्ष प्रद सब पर, माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रहु मैं भाई, सोम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला होता है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन की सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल मुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। स्वर्णादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मन लीलारति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग होगा, तब वैराग होने पर मेरे धर्म भगवान धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता का सब कुछ जानने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसी के बस में रहता हूँ।
बचन कर्म मन मोरि गति, भजहु करहि निष्काम। दिन के हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी गति है और जो निष्काम भाव से मेरी भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।